नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आर के। दोस्तों, हमने एक क्लास शुरू की है जिसमें HSSC के लिए एडवांस मैथ की हम तैयारी कर रहे हैं। यदि आप HSSC के लिए एडवांस मैथ में एक भी नंबर नहीं कटवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि यदि आपने भी इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको शायद बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आज जो बताएंगे इसमें से एक या दो क्वेश्चन HSSC ज़रूर पूछती है। तो यदि आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले हमने पढ़े हैं, समुच्चय के बारे में पढ़ा है, रोस्टर समुच्चय और समुच्चय निर्माण के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे एक प्ले लिस्ट बनी हुई है HSSC के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए एडवांस मैथ की। तो उस प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आपको समुच्चय यानी कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, हम टोटली इसको NCERT बेस पे ही पढ़ रहे हैं। NCERT से हम एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी यहीं से ही कर रहे हैं, और जो HSSC में एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी NCERT से ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले रिक्त समुच्चय, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसका सीधा मैं मतलब समझा देता हूँ। रिक्त समुच्चय यानी कि एम्प्टी समुच्चय, यानी कि जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता, यानी कि जो बिल्कुल खाली होता है वो होता है रिक्त समुच्चय। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आपको ये बोला जाए कि ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जो एक से तो बड़ी हो लेकिन दो से छोटी हो, यानी कि एक से बड़ी हो और दो से छोटी हो, ऐसी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, जैसे क्या होगा, x है वो एक से बड़ी है और दो से छोटी है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ऐसी प्राकृतिक संख्या कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि एक के बाद प्राकृतिक संख्या वो दो ही आएगी। और यदि हम बात करें संख्या की तो हो सकता है पॉइंट में कुछ मिल जाए हमें, लेकिन प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो एक के बाद दो ही आती है, दो से छोटी और एक से बड़ी एक भी नहीं होती। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो रिक्त समुच्चय होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसे शून्य समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। इससे रिलेटेड हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतनी ही अच्छे से क्लास इस चैनल पे डाली जाएगी। और आप कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को 1 घंटे या आधे घंटे की इस क्लास को किया जाए तो कैसा रहेगा। चलिए हम देखते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसमें बताया गया है कि मान लीजिए ए है 1 2 3 4 5 है, बी ABCDEFG है तथा सी है इस समय विश्व के सभी भागों में रहने वाले पुरुष। तो इसमें क्या बताया गया है कि हम देखते हैं कि जो ए है उसमें 5 अवयव है यानी कि फिक्स है, बी में भी 6 अवयव है यानी कि बी में ए से जी तक फिक्स है, लेकिन सी है उसमें क्या लिखा है कि इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष। विश्व में बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे विभिन्न भागों में, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमें स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से और किसके बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या समझ में आया कि ए है वो फिक्स है यानी कि ये परिमित है, बी है फिक्स है तो ये परिमित है, लेकिन सी है वो फिक्स नहीं है तो वो अपरिमित है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, तो वो जो समुच्चय होगा वो परिमित होगा, और यदि अवयवों की संख्या फिक्स ना हो तो वो अपरिमित होगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए। एक समुच्चय जो रिक्त है तथा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है तो वो परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा वह समुच्चय अपरिमित कहलाता है। यानी कि जिस समुच्चय में या तो वो खाली है यानी कि एम्प्टी समुच्चय है। यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एम्प्टी समुच्चय रिक्त समुच्चय है वो कौन सा समुच्चय है, यानी कि परिमित है या अपरिमित है। तो जो रिक्त समुच्चय है वो परिमित समुच्चय होगा। इस पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे क्या है कि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है।
तो W क्या होगा, परिमित होगा या अपरिमित, यानी कि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो यानी कि हमें पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, फिक्स है, तो ये परिमित होगा। दूसरे नंबर पे बताया कि मान लीजिए एस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके हलों का समुच्चय है, तो वो क्या होगा। तो इसमें एस है वो परिमित है या अपरिमित है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसकी हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू है वो √16 यानी कि 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू एक फ़िक्स वैल्यू आ जाती है, यानी कि √16 है तो 4 या -4 हमारे पास 2 अवयव आ जाएंगे जो कि बिल्कुल फिक्स है, तो ये समुच्चय भी परिमित होगा। तीसरे नंबर पर बताया गया है कि मान लीजिए कि जी किसी रेखा पर स्थित किसी सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी क्या है। अभी जी ऐसा बिंदु है कि यानी कि एक सेट है कि किसी रेखा पे कुछ बिंदु दे रखे हैं, हमें ये नहीं पता कि उस रेखा पे बिंदु 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50, 100, 1000 कितने हैं, तो ये कुछ फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये अपरिमित है। शायद आपको परिमित और अपरिमित भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 6 है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड HSSC है वो डिटो क्वेश्चन पूछती है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले दे रखा है कि x कॉलम x बिलोंग टू n और x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि x है बिलोंग टू n, इसका मतलब क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है और x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, ये 0 के बराबर दे रखा है। हम क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल टू करेंगे और 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे और इसका मान निकालेंगे, तो x का मान है वो 1 और 2 आ जाएगा। यानी कि हमें पता है कि इसके सेट के अंदर सिर्फ 2 ही अवयव है, यानी कि ये अवयव की संख्या वो फिक्स है, यानी कि पूछा जाए कि ये परिमित है या अपरिमित, तो ये परिमित होगा। दूसरे नंबर पे है कि x कॉलम x बिलोंग टू n और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसमें भी x एक नेचुरल नंबर है, x इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, तो यह भी परिमित होगा। तीसरे नंबर पे है x बिलोंग टू n दे रखा है और 2x माइनस 1 है, तो जो x की वैल्यू है जो x की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू भी फिक्स है, तो यह भी परिमित हो जाएगा। अब देखने के लिए और समझने के लिए क्या चीज़ सबसे अच्छा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, x बिलोंग टू n है और x एक अभाज्य संख्या है। तो हमें पता है कि अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, ये 1 हो सकती है, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि अभाज्य संख्याएं अनंत होती है। यदि ये बोला जाता कि 10 से कम अभाज्य संख्या है, 20 से कम है, 50 से कम या इतने से कम कुछ दिया होता, तो ये एक फिक्स होता। अभी ये अनिश्चित है, अनंत है, तो इसका मतलब ये अपरिमित है। 5वें नंबर पे है x बिलोंग टू n और x एक विषम संख्या है, तो विषम संख्याएं भी बहुत सारी होती है, तो यह भी एक अपरिमित है। यदि यहाँ पे यह दिया होता कि विषम संख्या की जगह यह दिया होता कि 10 से कम विषम संख्या या 50 से कम विषम संख्या है, तो हमें पता है कि 50 से कम जो विषम संख्या है वो भी फिक्स होती है। लेकिन ये भी दिया होता हो कि 0 से 50 के बीच, यानी कि 50 से कम है, तो वो भी वैल्यू है वो माइनस में जा सकती है, तो 0 से 50 या 10 से 20, इसका मतलब ये परिमित संख्या होगी। फिक्स होगी तो परिमित होगी, और जो फिक्स नहीं है तो वो अपरिमित होगी। दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने पढ़ा है परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चय। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट, और इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल होंगे वो भी करेंगे, और परिमित, अपरिमित और रिक्त समुच्चय से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल करेंगे। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।